अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सैलून के अंदर, यानी बार्बर शॉप के अंदर। इंडिया में रहने वाले लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि वो चाहे हेयर कटिंग का काम करते हैं या नहीं करते, कि गल्फ कंट्री में जैसे कि सऊदी में मतलब कि हेयर कटिंग के काम पर कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटे काम करना पड़ता है और बेहतरीन वाली बीज कहाँ से ली जाए जिसमें कि एजेंट का कोई फ्रॉड वगैरह का सिस्टम नहीं हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वाले व्लॉग में मैं लेने वाला हूँ जनाब इमरान भाई से, जो कि इमरान भाई लगभग पिछले 5 सालों से हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं सऊदी अरब दम्माम में। तो चलिए देर ना करते हुए इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ से वीजा ली जाए और कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और कितनी सैलरी रहती है। तो इमरान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे एक छोटे से चैनल पर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। तो सबसे पहले इमरान भाई मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया से एंड दिल्ली से। यस सर। तो इमरान भाई, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए? भाईजान मुझे सऊदी में 5 साल हो गए अभी। 5 साल? जी सर। 5 साल पहले आप जब आए थे सऊदी अरब दम्माम में जी, तो उसका क्या प्रोसेस रहा? मतलब कि आपने इंडिया में ये सैलून का काम किया यानी हेयर कटिंग का, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे? जी नहीं सर जी, शुरू से स्टार्टिंग से यही काम किया है, दूसरा काम कोई स्टार्ट नहीं किया है। यही इसको ही प्यार करते हैं, इसको दिल से करना पसंद करते हैं सिर्फ। अच्छा, तो इंडिया में जब आपने हेयर कटिंग का काम कितने दिन किया? तकरीबन इंडिया में ये काम 10 साल किया। 10 साल इंडिया में काम किया था? 5 साल अभी सऊदी में। 5 साल अभी आपको सऊदी अरब में हो गए। तो इंडिया में आप मतलब किसको देख के मोटिवेट हुए कि मुझे जो है हेयर कटिंग का काम करना है? क्योंकि आप नाई तो हो नहीं। नहीं, ये सर ये एक मेरा एक शौक था। अच्छा। कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसलिए मैंने इस काम को चॉइस किया। तो आप 10 साल काम किए? जी। 10 साल काम करने के बाद किसको देखकर दिल में ख्याल आया कि मुझे जो है सऊदी अरब में जाना है? बाकी कंट्री भी जा सकते थे, या फिर आपका इतना 10 साल का एक्सपीरियंस था तो इंडिया में भी कर सकते थे ये काम आप? नहीं, तो ऐसा है ना, सऊदी में दूसरी कंट्री जा सकते हो, दुबई जा सकते हो, बहरीन जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट क्या है कि आप सऊदी में आ सकते हो तो फर्स्ट में आप इधर आकर उम्रा कर सकते हो। मेरे को ये चीज सबसे अच्छी लगी। तो और मैं फर्स्ट में इधर में आया था तो मैंने तकरीबन 1 महीना काम के बाद में तुरंत मैंने उम्रा किया था। 1 महीने के बाद में उम्रा किया था। तो आपने ये हेयर कटिंग की यानी सैलून की वीजा किससे ली थी आपने इंडिया में? ये हमारे मामू एक उन्होंने दी थी। अच्छा, मामू से ली थी जी। मतलब ये कंपनी की वीजा होती है या फिर जैसा कि हमारे लाइन में होता है ड्राइविंग की, ये फैमिली वगैरह, इसका क्या सिस्टम रहता है? वीजा होती है हल्ला की होती है वीजा। हल्ला की अलग से ही वीजा निकलती है? जी। जब आपने अपने मामू से ये वीजा ली तो कितने पैसों में बात हुई थी उस टाइम 5 साल पहले? मामू ने वीजा दी थी, फ्री वीजा दी थी। फ्री वीजा दी थी। अगर एक नॉर्मली ली जाए तो ये कितने पैसे में मिल जाती है वैसे? अगर कोई दलाल नहीं फंसेगा तो 1 लाख का खर्चा है बस, नॉर्मली बस इंडियन 1 लाख रुपीज का खर्चा। अगर कोई दलाल बीच में फंस जाता है तो फिर उसमें तो फिर कितनी ले लो, उसकी मर्जी है। तो फिर मुझे बताना चाहेंगे आपका क्या क्या प्रोसेस रहा जब आपने अपने मामू से वीजा ले ली? तो कितने दिन में आप यहाँ पे आ गए थे? मेडिकल वगैरह क्या प्रोसेस रहा? 20 दिन ओनली, 20 डेज। 20 दिन जी। मेडिकल कराया आपने, उसके बाद से जो है आपने पासपोर्ट वगैरह सब मुंबई भेज दिया एम्बेसी? नहीं, दिल्ली से काम हुआ था। कितने दिन में वीजा स्टाम्प हो गई थी आपकी ये हेयर कटिंग की? 15 दिन में जी। सैलरी कितनी बताई गई थी आपको वहाँ पे आपके मामू ने? हमारे काम की सैलरी नहीं होती। फिर भी ऑलमोस्ट क्या सिस्टम रहता है आपकी सैलरी का? वो रहता है जैसे कि दुकान रेंट पे ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, वो सिस्टम पे रहता है। कुर्सी का मतलब रहता है, कुर्सी का 1000 रहता है, 1500, 2000, 2500 इतना महीने का देना पड़ता है जी। तो आपको स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा? जी बिल्कुल सर, वो तो हर कहीं होता है। तो जब आप यहाँ दम्माम में आ गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपका पासपोर्ट ECNR था या ECR था? ECR जी। तो वहाँ कोई सवाल जवाब एयरपोर्ट पे? कुछ नहीं। दम्माम आ गए, दम्माम में पहला दिन आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा दम्माम में आपका? जैसे किसी ने जेल में बंद कर दिया हो। ऐसा क्यों? नई कंट्री, नई जगह, नया माहौल, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा था। 1 महीना अच्छा नहीं लगा था। तो कपिल का क्या बिहेवियर रहा आपके साथ पहले दिन? कपिल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अभी तक अच्छा है कपिल, टेंशन नहीं है। तो कितने दिन के बाद ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी आपकी यहाँ पे? 2 या 3 दिन बस। 2-3 दिन में जी। तो आपको कुछ एक नए तरीके का फील हुआ यहाँ के काम में या फिर इंडिया के काम में कटिंग के? नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का होता है बस, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। लैंग्वेज आपको आ गया, ओके हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं है। उसके बाद ड्यूटी स्टार्ट हो गई तो क्या प्रोसेस रहा? जैसे कि लाइसेंस वगैरह को कोई आपका कोई सिस्टम रहता है इसमें रुखसत निकालने का? जी जी, इसमें बलदिया का पास कराना पड़ता है पहले। उसका क्या प्रोसेस रहता है? मेडिकल वगैरह होता है उसमें? मेडिकल होता है, उधर को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, 3 दिन पेपर देने पड़ते हैं उसके लिए। कितने दिन की क्लासेस रहती है? 3 दिन। तो वो कैसे मैनेज करते थे आप? उसके लिए टेंशन नहीं है, वो टाइमिंग देते हैं, सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जिस टाइम वो टाइम दे देंगे आपको, उस टाइम आपको जाना पड़ेगा 3 दिन के लिए। तीसरे दिन आपके लिए वो फिर एग्जाम के पेपर होती है सिर्फ। तो फिर ड्यूटी का क्या मैनेज करते हो आप? कोई मुश्किल तो नहीं है ड्यूटी छोड़ के जाना जैसे? कोई दिक्कत नहीं, उसकी टेंशन नहीं है कुछ। तो आपने कितनी बार में ये रुखसा निकाल लिया था आपने अपना?
ये नहीं, 3 साल में एक बार होता है सिर्फ। तो पहली बार में जैसे क्लासेस लग रही थी तो फाइनल डेज में पास हुए थे या फिर फेल हुए थे? पास हो जाते हैं इसमें। पास हो जाते हैं जी। उसके बाद रुखसा निकल गया, फिर क्या प्रोसेस रहा? कुछ नहीं है, मेडिकल कराओ, अपने काम करो। तो मंथली सैलरी का यहाँ पैकेज क्या रहता है एक ऑलमोस्ट यहाँ पे? अभी का टाइम देखा जाए तो 2000 रियाल मुमकिन। 2000 रियाल कफिल को देना पड़ता है नॉर्मल? हाँ जी, नॉर्मल 2000 तो रहेगा अभी। ऑलमोस्ट कितनी सैलरी तक आपका अमाउंट हो जाता है महीने का 2000 रियाल कपिल को देके? उसकी टेंशन नहीं है, इतना ही आ जाता है नॉर्मली 2000, अच्छा। 1500, 1600, 1700, उसकी टेंशन नहीं है। बस यार टेंशन कोई नहीं रहती है कि आज कपिल का वैसे ड्राइवर लोग आते हैं वो परेशान रहते हैं, अच्छा। खाना खाते हुए फोन आ जाता है उन लोगों का। हम पे ऐसा नहीं है इंशाल्लाह। तो आपकी ड्यूटी कितने घंटे की रहती है यहाँ पे? ड्यूटी अपने ऊपर है ना, आपको कितने घंटे काम करना है आप डिसाइड करो। एक ऑलमोस्ट फिर भी अगर आप दुकान को, बिजनेस को लेकर साथ में चल रहे हो तो तकरीबन 12-13 घंटे तो आपको रहना पड़ेगा दुकान। अच्छा, 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो इमरान भाई मुझे ये बताइए, जैसे कि अगर कोई नया बंदा है तो वो वीजा कहाँ से ले, जैसे कि एजेंट का कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो? ऐसा है, देखो अगर कोई वीजा ले, न्यू वीजा ले जी। तो कोई अपना फ्रेंड हो उससे वीजा ले। अच्छा। ऑफिस के चक्कर में नहीं आए, क्योंकि ऑफिस में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑफिस में बोलते कुछ है और होता कुछ और है। ठीक है। अच्छा। जो आदमी सामने से वीजा लेता है वो अपनी पूरी डिटेल आपको देगा, बोले अच्छा। कि ये आपको काम करना है, ये रहना है, वो रहना है। बाकी माशाल्लाह आप सऊदी में 10 साल, आपको शायद कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, आपको पता है कि ऑफिस में क्या होता है और पर्सनल में क्या होता है। वो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी, हर किसी को पता है। नहीं, मुझे तो पता है जो इंडिया में भाई लोग रह रहे हैं या सैलून के काम पे आना चाह रहे हैं तो वो वीजा एक कहाँ से ऑथोराइज पर्सन से लें जहाँ उनको फ्रॉड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं हो। वो किसी अपने फ्रेंड से, कोई रिश्तेदार से, मतलब उससे वीजा लें, किसी ऑफिस से वीजा नहीं ले। मेरा कहना यही है सिर्फ। अच्छा, तो अभी ऑलमोस्ट कितना खर्चा आ रहा है इस वीजा में, ये हल्लाक की? तकरीबन भाईजान अगर देखो बीच में कोई पैसे नहीं खाए, 2000 रियाल की वीजा है जी। 600 रियाल का वीजा स्टैम्पिंग है, वीजा बकाला है इधर में, यानी कि 50,000 इंडिया के ये हो गए जी। फिर आपका मेडिकल टिकट इंडिया से, मतलब कि 1 लाख का खर्चा भी, 1 लाख के मान के चलो खर्चा है सिर्फ। 1 लाख का खर्चा आ जाएगा इसमें। अगर कोई पैसे नहीं खाएगा, पैसे खाएगा तो वो फिर 2 भी कर सकता है, 2.5 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। वो बीच में दलाल आ जाती है तो वो दिक्कत हो जाती है। अगर सपोज करो आपके यहाँ जैसे कोई वीजा निकालो तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा किसी बंदे को देने का? उसको जितना खर्चा रहता है अपने जेब से लगा के आ जाए सिर्फ, और उसमें क्या फायदा है। किसी से कोई आदमी मजबूरी में आ रहा है, परेशान है, इंडिया में कहीं से भी आ रहा है, कोई सी कंट्री से आ रहा है, प्रॉब्लम होती है ना उसको भी। उसको कैसे हम उसको और हम उसको लूटेंगे? नहीं लूट सकते उसको। इमरान भाई मुझे एक बात और बताइए, अकोमोडेशन किसका रहता है यहाँ पे? कपिल का रहता है। कपिल का अकोमोडेशन, खाना वगैरह अपना अपने रहते हैं सारा। तो फिर 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद कैसे मैनेज करते हो खाना बनाने का, क्या मतलब? क्योंकि ऑलमोस्ट 12-1 बजे तो आप छुटते ही हो, तो उसके बाद वो टेंशन नहीं, दोस्त लोग रहते हैं रूम पे, टेंशन नहीं, फिर होटल के पास में रहते हैं, फिर अपने भी हाथ से बना लेते हैं कभी कभी। क्योंकि सुबह कितने टाइम ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है आपकी? 10 बजे। 10 बजे तो फिर सोना भी है? जी बिल्कुल। 10 बजे से 8 बजे उठते हैं, खाना वाना बना लेते हैं, इससे पहले बना के रख देते हैं, उसके बाद खा लेते हैं इंशाल्लाह। तो एक ऑलमोस्ट खाने के खर्चे में कितना आ जाता होगा मंथली आपकी लाइन में, जैसे बताया जाए? जैसे कि आपके पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आदमी अगर बाहर से खाने का मैनेज करे तो क्या सिस्टम रहेगा उसका, कितना मंथली आ जाएगा ऑलमोस्ट? तकरीबन 500-600 रियाल तो नॉर्मली रहेगा उसका। 500-600 रियाल जी नॉर्मली उसका इतना तो रहेगा 100%। बाकी माशाल्लाह बहुत बहुत खर्चे करने वाले भी हैं जी। और बहुत बहुत लोग हैं जो समझदारी से कदम रखते हैं, जो 300-400 में भी काम चला लेते हैं, ऐसी जी। बात नहीं है। अलग अलग तरीके का है। हाँ, जैसे एक आप हो माशाल्लाह। हम तो करते ही नहीं है, गरीब आदमी है, जहाँ मिल जाता है हमें तो वहीं खा लेते हैं। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ जितने भी गरीब हैं अल्लाह ताला दुनिया में सबको यासीन भाई जैसा गरीब बना दे। आमीन। तो इमरान भाई मुझे ये बताइए एक फाइनल बात, जी, जो इंडिया में है हल्लाक के काम पे हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पे कितनी सैलरी रहती है उनके पैकेज जो अभी बाहर स्टेटों में काम कर रहे हैं? जी ऐसा है, उसको देखो डिफाइन करता है दुकान वाला आपको कितनी सैलरी दे रहा है, क्योंकि ये जो काम है ये काम बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है। अच्छा। क्योंकि इंडिया में क्या अपना सिस्टम 40% 60% रहता है, जिसका जो दुकान का ओनर है वो 60% लेगा और जो करने वाले 40%। ये इंडिया में ये सिस्टम है ज़्यादातर। बाकी तो अभी समय सैलरी वाला सिस्टम होने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया का इतना महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए सिस्टम चेंज हो गया अभी। हाँ, तो इमरान भाई मुझे फाइनल ये बताइए, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम हो चुका, अभी 1 बज चुका, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो ये बताइए जो इंडिया से हेयर कटिंग के काम पर आना चाह रहे हैं गल्फ कंट्री में, जैसे कि सऊदी हो, कोई सी भी कंट्री, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि मैं यही कहना चाहूँगा यार रशीन भाई के पहला हाथ तो वो अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले वो थोड़ा यूट्यूब पे जाके अरबी को थोड़ा ध्यान दें, उनमें क्या लैंग्वेज है, क्या चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट में आके बहुत प्रॉब्लम होती है आदमी को। जी। बालों को क्या बोलते हैं, शेविंग को क्या बोलते हैं, फिर इस काम को क्या बोलते हैं, कैंची कंघी को क्या बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। उसको पहले अपनी आने से पहले उसको 15 दिन यूट्यूब पर देखना चाहिए कि कैंची के क्या नाम है,
कंघी का क्या नाम है, शेविंग को क्या बोलते हैं, बालों को क्या बोलते हैं, हेयर कटिंग को क्या बोलते हैं, हर चीज़ का उसमें रहता है वो। इमरान भाई एक सवाल और मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, अगर जो बंदा अगर इंडिया में एक्सपीरियंस किया हुआ नहीं है, जो बिल्कुल भी काम नहीं किया, एक नॉर्मली कुछ ही दिन सीखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए कि एक नॉर्मल भाषा में कि आधा काम सीखा हुआ और वो सऊदी अरब में आ जाए, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? क्या वो काम कर पाएगा यहाँ पे या नहीं? नहीं, वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। उससे अच्छा है कि वो उधर ही रहे, पहले पूरा काम सीखो उसके बाद में आ सकता है, तो अच्छा है उसके लिए। यहाँ पे काम करने के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑलमोस्ट नॉर्मली में? एक्सपीरियंस नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग शेविंग अच्छे से आना चाहिए, बाकी तो इतना हैवी काम नहीं है इधर में सऊदी के अंदर, उसकी टेंशन नहीं है। अगर बंदा वहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस है उसका, पर यहाँ पे क्या उसको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे हाथ साफ करना पड़ेगा जैसे? कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज जिसने जल्दी सीख ली जी, वो कामयाब है। सबसे मेन बात लैंग्वेज इधर है। तो गाइज ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इमरान भाई से ली। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लेते, लेकिन अभी इतना वक्त है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी रात के जो है 1:15 हो गए, तो अब मुनासिब नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दूर जाना है, इनको भी थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि ये सुबह आई थिंक 9 बजे से निकले हुए हैं, मतलब 9 बजे से इनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका। तो अभी इतना वक्त है नहीं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली जाए। बाकी अगर आप हेयर कटिंग का काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे एक्सपीरियंस या फिर किन किन बातों की। बाकी बातें तो हमने ब्लॉग में बताई दी हैं। तो आज की इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और यल्ला मास्सलामा।